नमस्ते, सुप्रभातम। आज कपालभाति के बारे में जानेंगे कि कपालभाति को कैसे कैसे किया जाता है और कपालभाति के करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणों का आयाम है, यानी कि आपकी प्राणवायु और अपान वायु एक का आना और उसमें से होकर के दूसरी को निकलना, ये दोनों की जो क्रिया होती है जिसको कपालभाति कहते हैं। कपाल का मतलब होता है आपका सिर और भाति का मतलब होता है उसका सामंजस्य बिठाने वाला। कपालभाति के बहुत सारे दिव्य और चमत्कारिक फायदे हैं। अगर आप हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करते हैं तो एक तो आपके जो ब्लड में लाल रक्त कणिका के अंदर किसी प्रकार का जो भी विकार होता है वो तो दूर होता ही है। उसके साथ साथ आपके ब्लड में ऑक्सीजनेटिव ब्लड जो है ना बिल्कुल चारों तरफ से प्रवाहित होने लगता है, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। कपालभाति जब भी आप करते हैं इन दोनों अंगूठे को और पहली अंगुली को इस प्रकार से आप लगा लें, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। और इसकी जो अपनी जो कलाइयां हैं वो कलाइयों को धीरे से आप इसके ऊपर आप रखें, यानी कि आपके घुटने के ऊपर रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें इस प्रकार से। एक लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ दें, एक बार और लें, फिर से छोड़ दें। नाक के माध्यम से पेट के अंदर हवा को लेना है और नाक के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ना है। इसके करने की जो स्पीड है वो आप मंद गति से लेकर के मध्यम गति और उसके बाद में आप तीव्र गति से भी इसको आप कर सकते हैं। लेकिन तीव्र गति उनके लिए उपयोगी नहीं है जो हार्ट से संबंधित समस्या जिनके पास में है। ऐसे लोगों को तीव्र गति से कपालभाति नहीं करना चाहिए, किसी योग चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। बाकी आप मध्यम गति से जो आप करते हैं उसको आप कभी भी आप कपालभाति जब भी आप करते हैं, कपालभाति से आपके हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसको आप नियमित तौर से करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है अगर ज़्यादा हाई हो गया है तो धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लगता है, नियंत्रण होने लगता है। या फिर अगर आपका कम हो गया है, जो डिस्टोलिक और सिस्टोलिक जो भी ब्लड प्रेशर जो होते हैं नीचे और ऊपर वाले, ये दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया से नियंत्रित होने लगता है। उसके साथ साथ जो शुगर लेवल जो आपकी बॉडी का अगर बढ़ जाता है तो उसमें आप अगर कपालभाति नियमित तौर से रोज करते हैं, शुगर का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है और नियंत्रित हो जाता है। इसको आप नियमित तौर से आप करते रहें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं
उनको भरपूर तरीके से आप लेते रहें। इसके साथ साथ आप इन दोनों अंगुलियों को, फर्स्ट वाली दोनों अंगुलियों को आप अंदर कर लें, लास्ट वाली को अंदर कर लें, और ये दोनों यानी कि अंगूठा और आपके रिंग फिंगर दोनों को इस प्रकार से कर दें और अपनी नाक पे लगा दें। फर्स्ट में आप अपने दाहिने नाक से सांस को आप अंदर लें, बाएं वाले से छोड़ दें। इस प्रकार से आप सांस को लेते रहें और छोड़ते रहें। एक से लें और दूसरे से छोड़ें और फिर उसी से लें और फिर दूसरे से छोड़ें। एक निश्चित एक उसका आप आकार बना लें, एक सर्किल बना लें, जैसे एक घड़ी की सुई जो होती है वो अपने समय से कहीं तेज या कहीं कम नहीं चलती है। ऐसे ही जैसे आप सांस को जितना समय लेने में लगाते हैं उतना ही समय तक उसको स्टॉप करके रखें और फिर उतने ही समय तक दूसरी नसिका से उसको छोड़ें। फिर उसके बाद उतने समय तक उसमें आप स्टॉप दें और उसके बाद फिर उसी नसिका से धीरे धीरे आप सांस को आप अंदर लें। इसका एक साइकिलिंग बनाते रहें और धीरे धीरे आप इसको लेते रहें। देखिए, इसको सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं और बहुत बड़ी कोई जगह की आवश्यकता नहीं है। इसको आप सुबह सुबह आप अपने नित्य क्रियाक्रम से निर्मित होने के बाद आप अपने घर में या फिर 3x6 या 10x4 या फिर जो भी आप छोटा कमरा भी है उसमें भी आप बैठ करके इसको आप कर सकते हैं। और एक तो हो गया आपका कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम और तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम इसके साथ में आप करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी नसिका की जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे खांसी, नजला, जुखाम और नमी जो उत्पन्न होने लगती है आपकी नसिका के अंदर, जिसकी वजह से ये जो हमारी श्वसन नलिका है वो जाम होने लगती है। सर्दियों का मौसम है, आपको पता ही है कि सर्दियों के मौसम में कहीं ना कहीं ठंडी लग ही जाती है, तो उससे हमारी नसिका जाम हो जाती है, नमी हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको साफ करने के लिए, गर्माहट देने के लिए आप सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी नलिका पूर्ण तरीके से साफ हो जाती है और उसके साथ साथ आपके जो साइनस तक की जो समस्याएं जो होती हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से वो दूर हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम भी 3 तरह से किया जाता है। एक तो आपका मंद और मध्यम और उसके साथ में तीव्र। तो आप मध्यम गति से आप करें। सांस को पूर्ण तरीके से अंदर ले लें धीरे से, देखिए बहुत ज्यादा तेजी से ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके कान के छिद्र वगैरह में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को मंद गति से ही भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि सांस लेने वाले जो दरवाजे हैं वो 2 ही हैं आपकी नसिका के। हालांकि मुंह से लेते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम जब हम लोग करते हैं तो मुंह को बंद करके करते हैं।
अंदर हवा तो एक साथ आपने भर लिया, और भरने के बाद जब उस नसिका से आप हवा को आप फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, तो वो छोटे से छिद्र है, अब उसमें जितना जगह रहेगा उसी हिसाब से निकलेगा। कुछ जो हवा होती है वो आपके कान के पर्दे के ऊपर प्रभाव डालने लगती है, जिससे आपका कान का पर्दा भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसको आप सावधानी से करें और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में ना करें। इस प्रकार से आप इसको करते रहें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप संपूर्ण तरीके से करते रहें। इसको आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कंधा नहीं हिलाना चाहिए। इसमें सावधानियों का ध्यान आप जरूर रखें। और भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये तीनों प्राणायामों को खास तौर से सर्दियों के मौसम में करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपके शरीर के अंदर ठंडी से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको अगर ठंड थोड़ी सी लगती भी है तो आपका बॉडी अंदर से वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से ठंडी आपके ऊपर कम प्रभाव डालती है। तो बने रहिए आप, ऐसे ही और सारे प्राणायामों के बारे में और आसनों के बारे में आप समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, और इसको नियमित तौर से आप करते रहिए, और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप संपूर्ण तरीके से देखेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो किसी योग चिकित्सक की सलाह से इस प्रकार के आसनों प्राणायामों को आप करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।